Hello listener, this is Mukul Gupta, Faculty of Management, Khandelwal College, Bareilly, and with the help of this presentation, we are going to discuss about new product development. With my another topic as STP approach, as I have discussed this topic in another presentation, this one is also a very important topic of marketing management. तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि हम बात करें यहाँ पे किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन के बेसिस पर यहाँ डिफाइन किया गया है दैट प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ एनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। जब भी हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू, दैट मीन्स उसमें कुछ यूटिलिटी ऐड करके, उसके कुछ लुक में चेंज करके या उसके अंदर कुछ चेंजेस करके एक नया आउटपुट क्रिएट करते हैं, दैट आउटपुट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। या फिर जब हम कुछ इनपुट्स दे करके किसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत जाकर एक प्रोडक्ट की संरचना करते हैं तो उसे भी एक आउटपुट देते हैं, तो उस आउटपुट को भी हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। अ न्यू प्रोडक्ट इज एनी प्रोडक्ट विच इज़ परसीव्ड बाय द कस्टमर एज बीइंग न्यू। हम किसी भी प्रोडक्ट को नया तभी मानते हैं जब वो हमारे कस्टमर्स, दैट मीन्स हमारे ग्राहकों या हमारे उपभोक्ताओं द्वारा उसे नया माना जाता है। तो चलिए एक चीज़ मैं आपको और डिफाइन कर देता हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट की टर्म्स में कौन से प्रोडक्ट्स को हम नए प्रोडक्ट की कैटेगरी में शामिल करते हैं। द प्रोडक्ट विच इज़ न्यू टू द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के लिए एक नया प्रोडक्ट है। न्यू टू द प्रोडक्ट लाइन, किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट लाइन होती है कि कितने प्रोडक्ट उस कंपनी के पास अवेलेबल हैं, कितने वेरिएंट्स किसी प्रोडक्ट के कंपनी के पास अवेलेबल, तो ये प्रोडक्ट लाइन में कहलाता है। तो प्रोडक्ट लाइन में जुड़ने वाला भी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नया है, तो वो भी एक नया प्रोडक्ट कहलाएगा। एडिशंस टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन, ऐसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन जिसका कोई वेरिएंट क्रिएट किया गया हो तो वो भी नया प्रोडक्ट कहलाएगा। इम्प्रूवमेंट एंड रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, हो सकता है हमारे जो कुछ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हो उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हो या उसके अंदर हम कोई वेरिएंट्स लेकर के आए हो या उसका कुछ अल्टरनेट हमने निकाला हो, तो दैट इज़ ऑल्सो बी कॉल्ड एज न्यू प्रोडक्ट। रीपोजिशनिंग, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमने पोजीशनिंग मार्केट में चेंज करी हो या हमारे अकॉर्डिंगली हमने उसकी पैकेजिंग या किसी और बेसिस पर उसका लुक चेंज कर दिया हो, तो दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ न्यू प्रोडक्ट। कॉस्ट रिडक्शन, ज़्यादातर कंपनीज अपने केसेस में ये करती हैं कि अपने प्रोडक्ट की सेल को अच्छा करने के लिए, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स में चेंजेस तो करते हैं, लेकिन उनके चेंजेस मेनली कॉस्ट बेसिस होते हैं। वो कॉस्ट रिड्यूस करने वाले चेंजेस उसमें करते हैं। वो प्रोडक्ट भी मार्केट के लिए एक नया प्रोडक्ट माना जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स में। लेट्स डिस्कस अबाउट नीड ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जैसा कि हम टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, लेकिन अल्टीमेटली मार्केटिंग मैनेजमेंट के तौर पर या फिर किसी एक बिजनेसमैन को नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की नीड क्यों होती है, उस नीड को हम समझते हैं यहाँ पे इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर। सबसे पहली नीड यहाँ डिफाइन करी गई है, नीड ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। जब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, ऑब्वियस सी बात है हमारे अल्टरनेट प्रोडक्ट से हमें सेल मिल रही होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़े, तो उसके लिए भी हम नया प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। When we want to create an alternate, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट हम क्रिएट कर सकें, तो उसके लिए भी हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं। When we want to capture the larger market share, हो सकता है जैसा कि मैंने अपनी दूसरी पीपीटी में भी बात करी थी सेगमेंटेशन के बारे में, हमने किसी पर्टिकुलर मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर करें, उस मार्केट सेगमेंट को उससे भी ज़्यादा कैप्चर करें, तो उसके लिए भी हम नए नए प्रोडक्ट्स बना करके लॉन्च कर सकते हैं। जैसा मैंने अपनी दूसरी पीपीटी में भी बताया है कि कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में हम अलग अलग प्रोडक्ट बना करके इंट्रोड्यूस करते हैं और अलग अलग सेगमेंट को केटर करते हैं। कंपटीशन का दौर है, जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो इसी के बारे में है। कंपटीशन का दौर है, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स नए नए प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, उनको कंपटीशन में बीट करने के लिए भी हमें नए प्रोडक्ट को डेवलप करने की नीड अराइज होती है। नीड ऑफ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रक्चर, हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट लाइन हमारी बनी रहे। जैसे कि हिंदुस्तानी लीवर कंपनी की बात करते हैं, इनकी प्रोडक्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को टाइम टू टाइम अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी होगी या उसको और भी ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी होगी, तो उसके लिए भी उन्हें नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट की ज़रूरत हुई। Now let's discuss about that what is the process of new product development. Well, there are these few steps जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस में शामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट टेस्टिंग एंड कमर्शलाइजेशन। ये सारे वो स्टेप्स हैं जो मिलकर के न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉर्म करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इन हर एक स्टेप को एक एक करके। द फर्स्ट स्टेप इज़ आइडिया जनरेशन।
आइडिया जनरेशन की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आइडिया जनरेशन इज कॉन्टीन्यूस सिस्टमैटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज़। हर एक एंटरप्रेन्योर नए प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आइडिया जनरेट करता रहता है। वो आइडिया किस तरह से जनरेट करता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आइडिया जनरेशन इज बेसिकली अ कॉन्टीन्यूस एंड सिस्टमैटिक रिसर्च प्रोसेस। हम उसमें सर्च करते रहते हैं कंटिन्यूसली ये जानने के लिए कि किसी तरह से हमें नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिल सके। उसका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि हम उसके लिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज का इस्तेमाल करें, जिसके बेसिस पे हमें अलग अलग आइडियाज़ हम विड्रॉ कर पाएँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। तो द सोर्सेज कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में हो सकता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हमें अपॉर्चुनिटी सीख करके प्रोवाइड करेगा, एंड एम्प्लॉइज़, हमारे एम्प्लॉइज़ से हम सजेशंस ले सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि हमारी कंपनी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे रह सकते हैं मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एक्सटर्नल्स में वी हैव मल्टीपल ऑप्शन। हम हमारे कस्टमर से एक्सटर्नल बेसिस पे पता कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स के थ्रू हम आइडिया ले सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में। सप्लायर से जान सकते हैं कि उनके सप्लाईज बेसिस पर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, कोई ऐसा नया वेरिएंट हम उनके एग्जिस्टिंग सप्लाईज से क्रिएट कर पाएँ तो। डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारी इंटरमीडियरीज़ हैं जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम उनसे भी आइडियाज़ गेन कर सकते हैं। ऑनलाइन ओपिनियन, आजकल कस्टमाइजेशन का ज़माना है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में बहुत नया फीचर है ये। आजकल आप देखते होंगे कि काफ़ी सारे लोग अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन ही प्रेफरेंसेस दे रहे हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने बेसिस पर, अपनी चॉइस के बेसिस पर कस्टमाइज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर भी हमें पता लग जाता है कि किसी तरीके से हम अपने कस्टमर से एक ऑनलाइन ओपिनियन सीख करते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट वो चाहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट वन इज़ आइडिया स्क्रीनिंग, फिल्टरिंग द आइडियाज़ टू पिक आउट गुड वंस एंड ड्रॉपिंग द पुअर वंस। आइडिया स्क्रीनिंग में जनरली क्या होता है कि हम अच्छे आइडियाज़ को पिकअप करते हैं और बाकी जितने भी पुअर आइडियाज़ होते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं। ये पहला प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी प्रोसेस को। और लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ आर स्क्रीन, काफ़ी सारे प्रोडक्ट आइडियाज़ यहाँ पे स्क्रीन किए जाते हैं। इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ऐसे आइडियाज़ जिनसे हम को एक्सपेक्टेशन है कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे, दे आर द प्रॉमिसिंग आइडियाज़, एंड रिजेक्टेड आइडियाज़ मतलब जिनसे हमें उम्मीद नहीं है। द थर्ड स्टेप इज़ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। एक बार आपका प्रोडक्ट आइडिया डेवलप हो गया, नाउ यू कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट आइडिया मीन्स पॉसिबल प्रोडक्ट। हमने अभी तक ये सोचा था कि प्रोडक्ट आइडिया हमारे पास है, ये कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन होता है। उसमें हर एक चीज़ के आंसर होते हैं, जैसे कि कौन प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, इस प्रोडक्ट से प्राइमरी बेनिफिट क्या मिलेंगे, और ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ और किस तरह से कंज्यूम किया जाएगा। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग में मेनली आता है कि लाइक इट मीन्स द प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू टारगेट कंज्यूमर। हम कहीं ना कहीं कंज्यूमर, जो टारगेट कंज्यूमर है हमारा, उसे हम प्रेजेंट करके पता करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट अल्टीमेटली दे थिंक अबाउट सच प्रोडक्ट, अगर वो फिजिकली अवेलेबल होता है तो। देन मार्केट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है, इफ़ वी वांट टू रीच आवर टारगेट कस्टमर तो उस तक पहुंचने के लिए हमें एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम ले सकते हैं, जैसा कि हम कस्टमर को सबसे पहले समझें, हम उस मार्केट को समझें जिसमें हमें कस्टमर को टारगेट करना है। हम अपना कंपटीशन एनालाइज कर लें कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। हम अपने रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का इस्तेमाल करें और उसके बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करें। अपने मार्केटिंग मिक्स, दैट मीन्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इन चार फैक्टर्स को मिला करके व्हाट बेस्ट स्ट्रैटेजी वी कैन फॉर्म, हम उस पर काम करें। एनालाइज द फाइनेंशियल, हम अपने फंड्स को देखें, एंड देन वी रिव्यू की व्हाट बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वी कैन ऑप्ट फॉर डेवलपिंग दिस new product as well as to cater it to the final customer. Now let's talk about the business analysis. This stage will decide whether from financial as well as marketing point of view the project is beneficial or not. It is one of the very crucial point about the new product development stage. क्यों? क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट डेवलप हो गया, हमारी टेस्टिंग हो गई, तब हमें ये जानना है कि बिजनेस एनालिसिस होगी इसकी, क्या वाकई में हमारे लिए ये प्रोडक्ट बेनिफिशियल रहेगा फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्या हम इसमें जो लगी हुई कॉस्ट होगी उसे रिकवर कर पाएंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक बार हमें ये पता लग गया कि येस प्रोडक्ट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, देन प्रोडक्ट आइडिया इज ट्रांसलेटेड इनटू द टेक्निकली एंड कमर्शियली फीजिबल प्रोडक्ट। हम उसे फिजिकल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अल्टीमेटली इसका आउटकम ही एक प्रोडक्ट कहलाएगा, जैसे हमने बात की थी। तो सबसे हम एक फिजिकल प्रोटोटाइप मतलब उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, हम उसे टेस्ट करते हैं, उसका कस्टमर जो हमारे ग्रुप है कस्टमर का, उसके सामने हम प्रेजेंट करते हैं। अगर हमें रिकमेंडेशन मिलते हैं तो हम उसके बेसिस पे चेंजेस भी कर सकते हैं। नाउ मार्केट टेस्टिंग, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्टेज। क्यों ज़रूरी है मार्केट टेस्टिंग? आपने प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए बनाया है तो उन्हें भी पता लगना चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयां हैं। तो उसके लिए एक सैम्पल तौर पर जनरली कंपनीज
कस्टमर्स को प्रोडक्ट देती हैं और उनसे पता करती हैं कि उनके रिव्यूज़ क्या हैं, और उसके बेसिस पे अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं लॉन्च करने से पहले तो वो कमर्शलाइज करने से पहले चेंजेस कर दिए जाते हैं। द लास्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज कमर्शलाइजेशन। एक बार आपकी मार्केट टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद आप कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है लॉन्च, मार्केट में उतारना प्रोडक्ट को। तो आप उसके बाद उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार सकते हैं और उसके बाद अपने फाइनल कस्टमर्स को एडवर्टीजमेंट मोड्स के बेसिस पर अवेयर करने के बाद सेल आउट कर सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कमर्शलाइज करते समय ध्यान में रखने चाहिए कि कब लॉन्च करना है प्रोडक्ट को, कहाँ लॉन्च करना है, किसके लिए लॉन्च करना है और किस प्रकार लॉन्च करना है। सो अल्टीमेटली आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि अगर आपको मेरी तरफ से समझाए हुए पॉइंट समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।